नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो हमारी चर्चा का विषय है ग्रहों की दृष्टि का फल। ग्रह कहाँ देखते हैं, उनके नियम क्या हैं, देखने पर उस भाव को वो शुभ फल देगा कि अशुभ, उसके नियम क्या हैं। तो यही एक बात समझने का एक प्रयास है। तो हर ग्रह की कौन कौन सी दृष्टियां हैं मैं पहले आपको बताता हूं, यानी कहां कहां वो देखते हैं। सूर्य 7वें भाव को देखता है, जहां बैठता है वहां से 7वें भाव को देखता है। सूर्य के बाद अगर हम चंद्र की बात करते हैं तो चंद्र 7वें भाव को देखते हैं सूर्य की तरह ही, यानी उनकी और कोई दृष्टि नहीं होती। मंगल चौथे, 7वें और 8वें भाव, जहां बैठते हैं वहां से चौथे, 7वें, 8वें भाव को देखते हैं। बुध केवल 7वें घर को देखते हैं। गुरु 5वें, 7वें और 9वें भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं। गुरु के बाद आती है बात तो शुक्र की, उनकी केवल 7वीं दृष्टि है। फिर शनि की बात करते हैं तो 3, 7 और 10, यानी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि उनकी होती है। उनके बाद आती है बारी राहु की। राहु की 4 पूर्ण दृष्टियां हैं, 5, 7, 9 और 12, यानी अपने भाव से 5वें भाव को, 7वें भाव को, 9वें भाव को और 12वें, यानी अपने से पिछले भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और केतु की भी यही दृष्टि बताई गई है, जो राहु की है वही केतु की, 5, 7, 9 और 12। तो ये तो हुई साधारण सी एक बात कि ग्रहों की दृष्टियां कहां होती हैं। कुल 5 तरह की दृष्टि ग्रह डाल सकता है, 6 तरह की, क्षमा कीजिएगा 6। पहली उच्च दृष्टि, स्वदृष्टि, मित्र दृष्टि, समदृष्टि, शत्रु दृष्टि और नीच दृष्टि। तो ये 6 अलग अलग वैरायटी की उसकी एक तरह से दृष्टियां हुई। इनका प्रभाव फिर अलग अलग तरीके से आएगा। तो हमने 2 चीजें अभी तक समझी कि उनकी दृष्टियां क्या हैं, कहां कहां पे हैं और उनका 6 अलग अलग प्रभाव है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑन दी होल इस सारी बात को समराइज करके कैसे समझें। तो किस भाव को देख रहा है ये भी देखना है, किस राशि को देख रहा है ये भी देखना है, वहां वो मित्र है, भाव कैसा है, मित्र, शत्रु, उच्च इत्यादि, इसको भी देखना है। ये एक तरीका होगा। अब बात करते हैं कि इसके मोटे तौर पर नियम क्या है। देखिए नियम क्या है कि देखने वाला ग्रह, जिस भी ग्रह की हम बात करते हैं, वो किस भाव को देख रहा है। तो पहले देखने वाले ग्रह की नैसर्गिक शुभता हमें पता होनी चाहिए, वो शुभ है या अशुभ। कल्पना कीजिए हम यही नहीं जानते वो ग्रह अच्छा है या बुरा है, तो प्रभाव हम कहां से देखेंगे। एक, देखने वाला ग्रह किस भाव का स्वामी है, ये बात भी प्रभावित करती है। 2, किस राशि को किस तरह देख रहा है, यानी उसकी दृष्टि कौन सी है। जो 6 दृष्टियां मैंने बताई, उच्च, स्व, मित्र, सम, शत्रु और नीच। 3 बातें हो गई। चौथी बात है ग्रह किस ग्रह को देख रहा है। अगर वहां कोई ग्रह भी बैठा है तो उस ग्रह के साथ वो मित्र है कि शत्रु। ग्रह किस भाव से दृष्टि डाल रहा है, यानी अगर वो बैठा है 5वें घर में दृष्टि डाल रहा है 8वें घर में, तो इस पर भी दृष्टि का प्रभाव पड़ता है। छठा पॉइंट होता है कि देखने वाला ग्रह किस और ग्रह के साथ बैठा है। 7वां पॉइंट अब जो आता है वो ये कि देखने वाले ग्रह पर और किन किन ग्रहों की दृष्टि है। तो ये मूलभूत 7 नियम हैं, जिसमें से पहले 5 नियम आसानी से लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन है जो सबके लिए एक साथ है। छठा और 7वां सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली पे लागू होगा, तो वो आपको देखना सीखना है। आज शनि ग्रह की दृष्टियों का प्रभाव समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि रूल्स के हिसाब से पहले ये हमें मालूम होना चाहिए कि उसका प्लेसमेंट वो शुभ है या नहीं, या कितना शुभ है। उसको जानने का मैंने छोटे छोटे 3 तरीके निकाले जिससे आप समझ सकें। इस विषय पर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप चाहें तो उसे भी जाके देख सकते हैं। पहला कि उसको पहले, चौथे, 7वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वहां पर मैंने उनको स्क्वायर में
दिखाया है इन भावों में उसको नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर इनमें है और वहां पर 2 नंबर की राशि यानी वृषभ, तुला, मकर और कुंभ ये 4 राशियां हैं तो वो प्लेसमेंट का जो खराब मैंने बात कही वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां वो मोस्टली राजयोग बनाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। दूसरा, उसको छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए। वो भी आप देख पा रहे हैं कि छठे, 8वें, 12वें भाव में उसकी राशियां मकर या कुंभ आएंगी जो 10 और 11 नंबर होती हैं, तो भी वो शुभ नहीं होगा। 2 बातें। तीसरी एक लिस्ट है कि उसको 1, 4, 5 और 8 राशियां, यानी जिस पहले तो भाव की बात करी, अब आता है मैथमेटिकल नंबर। वो जिस नंबर पर बैठा है, अगर वहां मेष राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, तो वो शुभ नहीं होगा। मैंने नंबर करके और उसको रेड और कलर बदल दिया है। और जो अतीव शुभ हैं उनको ग्रीन एक तरह से आपके रेक्टेंगल में ले लिया है। तो वहां 2, 7, 10 और 11 नंबर की राशि पर वो मैक्सिमम शुभ फल देगा और 3, 6, 9 और 12 पर साधारण शुभ फल देगा। तो जिससे आपको समझना आसान हो जाए, ये छोटे छोटे 3 फिल्टर लगाएंगे तो शनि की शुभता और अशुभता आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। पहला एग्जांपल लेते हैं। फार्मूला ये कहता है कि शनि को पहले, चौथे, 7वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। पहला भाव कौन सा है? ये चौथा भाव है। अब ये यहां पर है तो ये शुभ स्थिति नहीं बनती। फिर उसे छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं है। अगर यहाँ 10 या 11 नंबर राशि, 10 या 11 नंबर राशि होती, यहाँ भी 10 या 11 होती तो होता। तो 2 बातें हुई, यानी पहली कंडीशन में वो फेल हो जाता है, दूसरी कंडीशन जो छठे, 8वें भाव के पास है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? उसे 1, 4, 5 और 8 नंबर पे नहीं होना चाहिए। यहाँ वो नीच या शत्रु राशि में गिना जाता है, वो मेष में। तो ये तीसरा पॉइंट में हमारा खराब हो जाता है। तो ऑन दी होल यहाँ पर जो शनि की स्थिति है वो कमजोर है, क्योंकि वो 2 पॉइंट्स पर खराब हो जाता है, सिंगल पॉइंट रह गया। तो एक तो सबसे पहले हुआ कि शनि की यहाँ शुभ स्थिति मुश्किल से मुश्किल लगा लो तो 33% आती है। एक बात खत्म। अब आती है उसकी दृष्टियां। 3 दृष्टियां, 3, 7, 10, यानी अपने से तीसरे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव को देखेगा। जो मुख्य बात है समझनी है कि उसकी दृष्टि का प्रभाव अब इस हिसाब से आता है कहाँ बैठा और किसको देखा। ये 3 नंबर मिथुन के साथ वो समभाव रखता है, यानी साधारण मित्रता। अब क्योंकि वो खराब है तो वो क्या करेगा, उस भाव का यानी अपने अंदर वो एक बुराई लेकर आएगा, क्योंकि उसका प्लेसमेंट ठीक नहीं है, और दृष्टि का लाभ देगा जहां वो बैठा है जिस तरह से। सिंपल कर देता हूं, अगर यहाँ खराब है तो खराब दृष्टि, और यहां पर भी खराब राशि है तो दृष्टि का प्रभाव और खराब। तो अब क्या प्रभाव मिलेगा? इस भाव में हम देखते हैं शत्रु, बीमारियां, कर्जे, और उसकी यहाँ समदृष्टि है। तो लेकिन खुद का प्लेसमेंट खराब है तो शत्रुओं से थोड़ी सी झंझट जरूर होंगे, पर ऑन दी होल सॉल्व हो जाएंगे। शनि देर करता है, टाइम ज्यादा लगा देता है किसी काम को सॉल्व होने के लिए। तो शनि की दृष्टि का प्रभाव पड़ा कि वो शत्रुओं पर विशेष खींचतान रखेगा। स्वास्थ्य की तकलीफें जरूर आएंगी, लंबी चल सकती हैं, लेकिन ऑन दी होल कोई जान को खतरा नहीं होगा। एक तो तरीका ये होता है। अब उसकी एक जबरदस्त दृष्टि पड़ती है, उच्च दृष्टि है, नीच में खराब है पर उसकी उच्च दृष्टि। तो अब ये उच्च का लाभ देगा, यानी स्टेटस, पोजीशन, रुतबा, गवर्नमेंट से संबंधित फायदे, पिता के सामर्थ्य का पूरा लाभ मिलना, पिता के आशीर्वाद का लाभ मिलना, सब कुछ प्राप्त होगा। तो नीच में होने के बाद भी यहाँ दृष्टि लाभ बहुत शुभ आया, यहाँ एवरेज आया। और 10वीं दृष्टि अपने भाव लगन पर स्वदृष्टि। तो ये लगन से जो भी देखते हैं, जैसे सेहत देखते हैं, व्यक्तित्व देखते हैं, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी इमेज, उसको इंप्रूव करेगा। लेकिन क्योंकि प्लेसमेंट वाइज खराब है तो क्या करेगा, शारीरिक सौंदर्य में कमी भी करेगा। अब खींचतान भी देगा, जैसे देर से कामयाब होने देगा, बाल, सिर के बाल जल्दी चले जाएंगे, यानी थोड़ा गंजापन आ सकता है। इसके अलावा चेहरे पर चोट का निशान, झुर्रियों के निशान,
भी देखने में आ सकते हैं। चेहरे पे कुछ काले निशान यानी खाल से संबंधित समस्याएं भी थोड़ी बहुत देखने में आ सकती हैं, तो वो इसे भी देगा, तो दृष्टि का भी लाभ देगा। तो जब तक हम ये दोनों पॉइंट्स को नहीं समझेंगे एक साथ, पूरा लाभ नहीं होगा। ये ज्यादा डिटेल में इसलिए बताया कि अगले एग्जाम्पल ईजी हो जाए। अच्छा, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। कहाँ बैठता है? 8वें घर में। हमारे लिए 8वें घर में बैठना कोई तकलीफ नहीं। नंबर कौन सा है? 7 नंबर। ये तो बहुत शुभ हो गया। यहाँ शनि अपनी उच्च राशि में, लेकिन छठे, 8वें और 12वें भाव में शनि की राशि नहीं होनी चाहिए थी, जो ही है। तो इसमें एक थोड़ी सी व्यय भाव बढ़ गया, खर्च बढ़ गया, क्योंकि वो खर्च के भाव का स्वामी है। ओके, अब शनि की एक दृष्टि इस भाव पर आ रही है, एक इस पर आ रही है और एक इस पर आ रही है। तो तीसरी दृष्टि धनु राशि। धनु राशि समय साधारण व्यवहार देने वाली है, और क्योंकि वो इस घर का भी है, तो क्या होगा? लाभ तो होगा, साधारण लाभ होगा, लेकिन खर्च भी अधिक होगा। अर्थ ये निकला, उस लाभ के साथ आपके खर्चे भी होंगे, खींचतान होगा, तनाव होगा, देर लगेगी, कुछ काम बनेंगे, कुछ बिगड़ेंगे, लेकिन लास्ट में बन जाएंगे। अब शनि की अपने उच्च भाव में तो है, पर यहाँ नीच दृष्टि पड़ती है। नीच दृष्टि पड़ने से ये खराब स्थिति हो गई। खराब होगा तो क्या होगा? इस भाव से संबंधित सुखों को खराब करेगा। और इस भाव से हम क्या देखते हैं? सीधी आंख को देखते हैं, उसको तकलीफ हो सकती है, आंखों में दर्द वगैरह, चश्मा। कुटुंब का सुख देखते हैं, उसे दिक्कत देखने में आएगी, उनके साथ तालमेल में कमी आएगी, उनसे दूर रहने का मौका मिल सकता है, उनके साथ एडजस्टमेंट खराब होगा। इसके बाद देखते हैं, यहाँ से हम बोली भाषा को देखते हैं। हमारा एक जो नैसर्गिक ज्ञान होता है, लॉजिक्स होते हैं, उन सबको खराब करेगा। उसकी दृष्टि अब आई यहाँ 5वें घर से। हम एग्जीक्यूटिव डिसीजन, हमारी बुद्धि, हमारे फैसले लेने की ताकत, हमारी संतान, हमारा डाइजेशन देखते हैं। इन सारे मुद्दों को खराब करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ वो शत्रु है, यहाँ वो नीच है और यहाँ वो सम है। तो दृष्टि का प्रभाव कैसे आएगा? जिस भाव को देख रहा है वहां कैसा है। और ये देखने के लिए तो ये टेबल आपको पता ही है, जो मैंने पहले भी दिखाई, और आप इस तरह से भी लिख के देख सकते हैं। 2 एग्जाम्पल हो जाते हैं और 2 एग्जाम्पल लेते हैं। इस भाव में ध्यान दीजिए कि शनि 11वें भाव में है। 11वें भाव में प्लेसमेंट वाइज कोई तकलीफ नहीं। अंक के हिसाब से देखते हैं तो 11 नंबर बहुत अच्छा। ये यहाँ स्वग्रही है, बहुत अच्छी हालत में है, ठीक है। लेकिन इसकी एक दृष्टि नीच दृष्टि पड़ती है, एक दृष्टि शत्रु दृष्टि पड़ती है और एक दृष्टि शत्रु दृष्टि। तो कमाल की बात यह है कि प्लेसमेंट के हिसाब से, भाव के हिसाब से ये 100% शुभ मालूम देता है, पर इसकी दृष्टियों का प्रभाव यहाँ नीच आएगा तो हमारी सेहत, हमारा व्यक्तित्व, हमारे रंग रूप, हमारे लुक्स को खराब करेगा। संतान, ज्ञान, बुद्धि, डाइजेशन से संबंधित जो पंचम भाव से हम देखते हैं उसे खराब करेगा। दृष्टि का प्रभाव है ये। और अष्टम भाव पर दृष्टि, वृश्चिक राशि, शत्रु दृष्टि पड़ने के कारण हमारी यात्राएं, जमा पूंजी, हमारी यात्राएं, हमारे पैरों में दर्द की तकलीफें, जॉइंट्स की तकलीफें, कुछ हार्निया जैसी शिकायतें, महिलाओं के केस में यूट्रस से संबंधित समस्याएं देगा। तो अब हमने क्या चीज सीखी कि जो ग्रह प्लेसमेंट वाइज बहुत अच्छा है, ये जरूरी नहीं है कि उसकी दृष्टियों का भी शुभ फल प्राप्त हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा जी, अब आते हैं इधर। यहाँ अब हमारे लिए इस घर में 4 घर, यानी पहले, चौथे, 7वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए था, नहीं, पर छठे, 8वें, 12वें भाव में उसकी राशि नहीं होनी चाहिए थी, पर है। तो ये यहाँ जो शुभता की स्थिति की बात करते हैं, तो प्लेसमेंट के हिसाब से तो इसको ये एक नंबर हमने यहाँ दे दिया, चलो मिला। छठे घर का स्वामी है तो 2 पर वो कैंसिल हो जाता है, और वो किस राशि में? 8 नंबर की राशि है, जो हमारे लिए शुभ नहीं है। तीसरा पॉइंट भी खराब हो गया। तो कुल यहाँ मिला उसको 33%। समझने का एक आसान सा तरीका। अब इसकी दृष्टियां देखिए, पहली दृष्टि यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ। यहाँ जो दृष्टि है वो कौन सी है? स्वदृष्टि, बढ़िया, अच्छी। तो अब ये हो रहा है कि दृष्टि के लाभ के कारण संतान को, ज्ञान को, बुद्धि को, सबको सुख मिलेगा, पर शत्रुवत व्यवहार भी आएगा। जैसे हम उस बुद्धि से कभी कभी दूसरे को कष्ट देंगे, हमें संतान विलंब से प्राप्त हो सकती है, हमारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन
उतने सही साबित ना हो जितना हम उम्मीद करते हैं। हमें डाइजेशन की कुछ तकलीफें, हमें मसल्स की कुछ तकलीफें देखने में, क्योंकि वो छठे घर, बीमारियों के घर के स्वामी होने का प्रभाव भी रखेगा। यहां तक पिता के साथ तालमेल इसलिए ठीक है क्योंकि 2 नंबर ये राशि आप देख पा रहे हैं हमारे हिसाब से अच्छी है, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन क्योंकि उसका प्लेसमेंट खराब है तो क्या होगा कि पिता से सुख है, प्यार है, अपनापन है, पर पिता के स्वास्थ्य को तकलीफ, पिता से संबंधित सुखों में तकलीफ, भाग्य से संबंधित सुखों में तकलीफ, ईश्वर के प्रति नाराजगी कह लीजिए, या ईश्वर के साथ तालमेल नहीं है, या भक्त नहीं है, ठीक है, जैसे भी चाहे इस बात को आप समझ सकते हैं। तो वो भाग्य की कमी कर रहा है, धर्म की कमी कर रहा है, पिता के साथ सुख की कमी कर रहा है। लेकिन पिता के लिए ठीक है, पिता की उम्र पिता को सुख देने के लिए ठीक है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं इस भाव के प्लेसमेंट के कारण इफेक्ट आया। अब 12वां घर, हम इससे मोटे तौर पर खर्चे, खो जाना, दूर जाना, बड़ी यात्राएं, कुल मिलाकर इसमें बुरा प्रभाव काउंट ज्यादा होता है। मोक्ष मिलना भी इसी से देखा जाता है। अब यहाँ प्लेसमेंट भी खराब है और दृष्टि भी खराब है, तो क्या इंपैक्ट आया? ना हमें दृष्टि का लाभ प्राप्त हुआ, ना सुखों का, ना धन, ना यहाँ पर आपके खर्चे, तो खर्चे बढ़े, झंझट बढ़े, भागदौड़ बढ़ी, बीमारियां बढ़ी, जिसका इलाज शनि के कारण मांसपेशियों से संबंधित तकलीफें, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, इस तरह की समस्याओं को बढ़ा के आपके पास डॉक्टर के चक्कर लगवाता रहेगा। तो हमने भाव में कुल मिलाकर इसमें ये समझने का प्रयास किया है कि कहाँ बैठता है, इसका इम्पैक्ट भी रहेगा, और कहाँ कहाँ दृष्टि डालता है, वहां कौन कौन सी राशियां हैं, इसका इम्पैक्ट भी रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के संबंध में संपर्क करना चाहें तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जब आप उस पर जब संपर्क करेंगे तो आगे की सारी कार्रवाई किस तरह क्या करना है आपको डिटेल्स बता दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।